एक कहावत नहीं कि हमारे जो मतलब सीनियर बुजुर्ग ये कह के चल गए ना कि सुबह की पढ़ाई और सुबह की बातें तो याद रहती है ना। तो सभी को गुड मॉर्निंग। सर और लोग भी जानते हैं इंडिया में करियर एक्सपर्ट के नाम से। तो अपन क्या है ना कि 10 मिनट कुछ मतलब ऐसा समझते हैं कि आप मेरे छोटे भाई बहन हम लोग बन के बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि अभी तक आप लोग 9 से 10th में है, 10 से 11th में, 11 से 12th में है ना। एक बार आप नोटिस करो कि ये टाइम कब बीता पता ही नहीं चला यार। Yes, sir. 4 साल, आप 4 साल खुद को देखो कि आप 9th में थे, अभी आप 12th में आए हो और एक रिस्पेक्टेड अच्छे नवीन सर, रिस्पेक्टेड सर कि आप पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है, नो डाउट। लेकिन ये होता है कि ये तो महज एक टेलर था, पिक्चर तो बाकी है। आप 12th के बाद जो करोगे 4 साल, वहीं से आपका करियर होगा स्टार्ट। क्योंकि देखो 10th के बाद क्या था ना कि आपके पास एक पत्थर था, आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स खराब होता है, कोई स्ट्रीम खराब नहीं होता, लेकिन साइंस वालों के पास ऑप्शंस काफी ज्यादा होता है। एक चीज आप फील करना, कैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि क्या है ना कि 10th के बाद क्या है ना कि 10 तरह की बात रहती है कि मेरे अंकल के बेटे ने कॉमर्स किया है, तुम ये करो, तुम कॉमर्स लो, तुम साइंस लो, है ना, ऐसे ना होता है। दीदी हमारी ये कर रही, लेकिन आपने यहाँ तक का सफर तय किया, एक बहुत बड़ी जंग आप लोगों ने जीत कर यहाँ तक आए, ठीक है। अब 12th के बाद क्या आपके पास एक पहाड़ है, पहाड़ कि हम 12th के बाद आखिर करें क्या। बहुत लोग सोचेंगे कि चलो हम बीए कर लेते हैं, बहुत लोग सोचेंगे हम लोग बीएससी कर लेते हैं, बहुत लोग सोचेंगे हम लोग बीकॉम कर लेते हैं। लेकिन क्या हम लोग अभी जी रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, ठीक है। और जैसे आपके लोग नहीं है, मतलब बच्चे कर रहे हैं कि जैसी फैशन, जैसा देश वैसा भेष। सब बात मानते हैं इस चीज को? यस सर। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि अभी बहुत लोग के पास पहले कीपैड का मोबाइल था, लेकिन अब युग है एंड्रॉइड का, एप्पल का, आप लोग मोबाइल चेंज करते हैं। इसी तरीके से हमारा करियर का भी एक ट्रेंड होता है कि हमको चीजें चेंज करनी पड़ेगी खुद के साथ। वो खुद करोगे आप लोग। जैसा क्या है ना कि आपके पास ऑप्शन आएगा कि नहीं, हम 12 दे दिए, 12 तो निकल जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पे तेज है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में बहुत खास होता है ना। अब जरा सोचो कि यूनिवर्स में इतने ज्यादा मतलब इतने करोड़ों अरबों की आबादी है, हम लोग का चेहरा मिलता क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान, हर एक बच्चे का एक सपना होता है ना, वो एक अनमोल होता है, उस सपने को पूरा आप ही को करना है। हम लोग केवल एक जरिए हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड सर हैं, हम लोग केवल एक जरिए, मार्ग बताने के लिए, चलना तो आप ही को है। तो अगर मेरे अंदर कोई एनर्जी रहेगी, एक नहीं है फिजिक्स में एक थॉट है कि ऊर्जा को नहीं हम लोग समाप्त कर सकते और नहीं हम लोग सर्व कर सकते हैं, इसको लोग सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेरे अंदर कोई 5-10 मिनट ऐसी एनर्जी होगी जो आपके अंदर आ जाएगी, आई बिलीव। तो क्या है कि आपके पास ऑप्शन रहेगा कि बीए करे, बीएससी करे, बीकॉम करे, कॉम्पिटिशन्स में जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो आपका होगा नहीं, निकलेगा नहीं, लेकिन आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आता है टेक्निकल फील्ड का और मेडिकल फील्ड का। ऐसे कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका बायोलॉजी है ना, बहुत लोगों का बायोलॉजी होगा, डॉक्टर मैडम, डॉक्टर सर, कुछ बच्चों का मैथ्स होगा, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी इंजीनियर साहब और मैडम, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। अगर आपको बायोलॉजी वाले बच्चों को मन होता है कि हम लोग बायोलॉजी के तो व्हाइट कोट पहने, ठीक है, सब लोग मानते हैं यहाँ पर नहीं चीज को, तो आप व्हाइट कोट एमबीबीएस ना करके आप बीएससी नर्सिंग या जेएनएम पैरामेडिकल करके पहन सकते हो। ये भी तरीका गलत नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ आपको। आप मेरा सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं चीज को मान रहा हूँ, मैं बनो, नीट क्रैक करो, लेकिन अगर आपको स्मार्ट तरीके से देखा जाए कि आप नर्सिंग करके, जेएनएम करके भी व्हाइट कोट पहन सकती हो, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है ना, इसमें क्या है ना कि आपको पैसा के संदर्भ प्राप्त में मिलता है ना। इंजीनियर और डॉक्टर दो अलग अलग चीज नहीं है, बस ये देखने का नजरिया है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, इंजीनियर जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट को यूज करते, तो पता फर्क कहाँ हुआ? फर्क नहीं हुआ ना, फर्क बस यहाँ मैथ्स और बायोलॉजी वाला फर्क है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि हाँ फिर से एक पहाड़ आपके सामने कि बीए बीएससी है ना, वहां पे तुम समझ में आता है। लेकिन हम लोग के पास ऑप्शन क्या है, जिनका मैथ्स है वो टेक्निकल फील्ड की तरफ रुझाव करें। आपको डिग्री हासिल करनी है ना, तो एक ऑप्शन आप लाइफ में दे के चलो। जिनका बायोलॉजी है वो मेडिकल कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, एक आपको ऑप्शंस मिलता है। अगर आप तैयारी करो किसी कंपटीशन एग्जाम का, ठीक है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं, वही चलता है ना। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन क्या था, अगर कोई ऐसा कोर्स करते हो आप, क्योंकि क्या है ना कि सरकार अभी क्या है कि हेल्प कर रही है पढ़ने में, सब बात पता है आप लोग यहाँ पे। स्टार्टअप दे रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक बिहारी
क्या बात मानते हो ना? तो पता नहीं बिहार के बच्चे पता नहीं दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पटना में आके पढ़ाई कर रहे हैं, निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार के माध्यम से कर रहे हैं और वो प्लेसमेंट ले रहे हैं। मेरा आपसे अदरवाइज ये मतलब आपसे बात है कि बस आप जो भी करो लाइफ में ना, ऐसा चीज करो कि आपको देर ना हो जाए। जैसे कि सर ने आपको कहा कि नहीं देर नहीं हो जाए, सब चीज आपको लाइफ में करना है। जिंदगी में फायदा लेना और एंडिंग होना, ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन ये बीच का जो पार्ट है 12th के बाद का 5 साल, वो जिंदगी का सबसे अनमोल पार्ट है। अगर उसमें आप लोगों ने कुछ अच्छा किया तो अपने आप को एक बार सोचो कि यार 4 साल कंप्लीट हो गया है। अगर मैं फिर किसी मोड़ पे आपको मिलूं कि मैं आपको कहूं भाई आप 4 साल 12th के बाद दे दिए, आपको आप क्या कर रहे होगे? आप बोलोगे सर इस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर। सोचो कितना अच्छा लग रहा है बोलने में आपको, बजाय इसके कि अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप 4 साल क्या किए। बोलोगे सर हम तो मैट्रिक और इंटर पास करके यहाँ तक पहुंचे, है ना, और अभी आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को बस 4 साल जो नहीं होता है, घर और कुर्सी और किसी भी चीज का पेस 4 चीज में टिकता है। तो हमारे पास सिर्फ 4 साल है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, साल 1 से लेके साल 4 तक। अगर इस 4 साल में कुछ अच्छा, बहुत ऑप्शन है मैथ वालों के पास, आप टेक्निकल में बीटेक करो, बीसीए करो, बीबीए करो, बीएससी फोरेंसिक साइंस करो, जीएनएम जिनका बायोलॉजी है वो नर्सिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल कुछ भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, बस आपको अपने अंदर का निकालना है कि इंस्पिरेशन, देखो इंस्पिरेशन है ना जो शक्ति वो कुछ अंदर से आता है। मैं आऊंगा बोलने के लिए, मेरे से कितने आएंगे बोल के चले जाएंगे, लेकिन जब तक कुछ नहीं आएगा कि हमको कुछ करना है वाकई में, इंस्पिरेशन आपके घर नहीं है, आपके माँ बाप है ना, अपने आप को देखकर कि अभी जिस स्थिति में है ना उसे कुछ हम लोग बढ़िया करेंगे। आप लोग सभी अच्छा करो, क्योंकि देखो अभी के चॉइस है ना उसमें चाय वे पे जाओ, घूमो फिरो। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं करो, सब कुछ इंसान के लिए करने के लिए बना है। आप करो, आप घूमने जाओ, आप इको पार्क जाओ, आप चाय पे जाओ, लेकिन जो जरूरी है वो सीरियसनेस है 12th के बाद का 4 साल का। ऐसी वाला नहीं, करियर वाला सीरियसनेस। क्या करियर? यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो हवा को पकड़ सकते हैं? हाँ करें। अभी विकास सर को आप सबने सुना, बहुत ही हास्य बोध में उन्होंने आपको नौकरी की महत्ता समझाई। एक जीवन में आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लगभग 40 से 50% बच्चियां भी हैं। हम विशेष रूप से उनसे कहना चाहेंगे कि अपने पैरों पे खड़ा होना यानी आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए आपको आर्थिक रूप से सक्षम होना सबसे जरूरी है। लड़कों से ज्यादा जरूरी बच्चियों के लिए है। हमारी बेटी है, अभी वो 12th करी थी पिछले साल में, हम उससे भी यही कहते हैं कि तुमको अपने दम पे अपना निर्णय ले सको जीवन में, इतना सक्षम जरूर बनना है। हम लोग देखे हैं माँ को, दादी को, जब भी 2-2 पैसे की जरूरत हो तो घर में जो गार्जियन है वो पुरुष ही रहकर उनके आगे ही हाथ फैलाते हैं। कुछ भी जरूरत की चीजें हो, कोई भी निर्णय लेना हो, तो निर्णय लेने के लायक अगर बनना है तो उसके लिए शिक्षा से बेहतर कोई और माध्यम नहीं है। चाहे वो समाज के निर्णय हो, घर के निर्णय हो या आपका अपना निर्णय हो। बहुत लोगों के गार्जियन ऐसे भी होंगे कि जिनको जहानाबाद में कहा कौन सी विषय पढ़ाई जाती है ये भी नहीं पता होगा। फिजिक्स कहाँ पढ़ाई जाती है अच्छी, केमिस्ट्री अच्छा कौन पढ़ाते हैं, वो भी किसी न किसी से जानकारी लेकर के, जानकारी कोई दिया हो कि नवीन सर के पास भेजिए, कोई उन सर के पास भेजिए, उसमें से बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं। रोज हर मौसम में, धूप, गर्मी, बरसात, जो भी मौसम है, इतनी ठंड हो, आ करके सुबह से यहाँ पे भीड़ में शामिल होकर के अपना सारा ध्यान बोर्ड पे केंद्रित करके वर्षों से, खास करके पिछले 1 से 2 वर्षों में आपने 12वीं की पढ़ाई में जो अपना संघर्ष किया है, जो मेहनत किया है, अब उस मेहनत के परीक्षा की घड़ी है। एग्जामिनेशन सबसे महत्वपूर्ण है आपके 2 सालों की पढ़ाई का आकलन का। रिजल्ट बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बहुत मायने नहीं रखते, हम कहते हैं रिजल्ट से ही मायने रखते हैं। अगर आपका जो घरों पर उजाड़ जाते हैं, उजाड़ना नुकसानदेह होता है या शांत तरीके से अपने मंदिर तक पहुंच जाना आसान होता है। तो यह हमारे ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि बाकी दिनों तो हम लोगों ने कैसे गुजारा, यह आपका दायित्व नहीं था, यह आपका बचपना था। लेकिन आगे का जो जीवन है हमारा, वह उसे कितना अच्छा बेहतर बना पाते हैं, यह आपका दायित्व है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने बच्चे लोग बैठे हुए हैं, कि सारे लोग जो है अभी 11 के कुछ बच्चे आए होंगे जो अभी इस क्लास में मौजूद हैं,
और वैसे मैक्सिमम बच्चे हैं जो 12th अभी जिनकी एग्जाम होने बाकी है। मैं सही हूँ? यस सर। और आप सबों को ज्ञात भी हो गया होगा, यह आखिरी दिन है आपका अपने दोस्तों के साथ मिलने का, और आपका ये इस संस्थान के साथ यह क्लास का भी हम समझते हैं कि आखिरी दिन होगा। लेकिन यह आखिरी दिन आपके जीवन की यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है। यह शुरुआत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ पे सर्वे किया है, आपने यहाँ पे अपने जीवन काल का एक बहुत ही स्वर्णिम काल का एक अच्छा समय आपने यहाँ दिया है। और यह स्वर्णिम काल में कितने खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे, उसका परिणाम जो आगे 1 से 2 मालूम रहता है कि रिजल्ट मेरा क्या होने वाला है, सब मालूम रहता है, लेकिन फिर भी चले आए हैं। ये उनको सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि पराजय को भी सामना करने का हिम्मत आप में है। क्योंकि जीत तो कुछ ही लोग को ना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी तो नहीं आ सकते हैं। तो पराजय देखने और झेलने का क्षमता भी अंदर से होना चाहिए। सबसे पहले बहुत जरूरी नहीं कि हम सामने नहीं आइए, कहीं भी मैच भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जनरल कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकता है। लेकिन अब किसी की बेटी कुछ भी ज्यादा नहीं है बाबू कि तुमको ब्याह हो भी जाए, यही बहुत बड़ा बात है आज के समय में। अगर गलती से हो गया और पसंद नहीं आया तो नीला दलान में भी मिलेगा। इसलिए ये कदम सोच समझ के उठाना, हम लोग तो गुजर गए हैं, हो सकता है कि तुम गुजर ही न जाओ, है ना। ये बार बार उठ जाने की आदत कहाँ से आ गई और उठ कर चले जाने की आदत कहाँ से आ गई। रात दौड़ी का है, ये बार बार उठ जाने की आदत कहाँ से आ गई और उठ कर चले जाने की आदत है। जो कल तक उठा करते नहीं थे बिस्तर से, आज उठ गए दुनिया से, ताकत कहाँ से आ गई। तो मैंने शुरू ही संघर्ष किया था क्लास 8, जिस समय व्यक्ति क्लास 8 में ब्रह्मा में आके सोच नहीं पा रहे हैं। अब आप लोग का एग्जाम इंटर के आप लोग विद्यार्थी हैं। यस सर। सर के यहाँ लास्ट समय आप लोग का है, इसके बाद सब आप लोग अच्छा नंबर लाइए। सर का सपना है कि हम लोग 69 तक पहुँचे थे, इस पर आप लोग सपना पूरा कर दीजिए। सर का जो है कि 70 में 75 आशा रखे। यस सर। फिर एक बार प्रोग्राम रखा जाएगा आप लोग के लिए, हर साल तो सर रखते ही है, तो उस दिन हम भी आएंगे। जो सर का ही सपना पूरेंगे। देखिए सर बहुत दिन से आप लोग के प्रयास में लगे हुए हैं, बस 1 नंबर सर पीछे है, तो आप लोग उसको पूरा करिए। उसके बाद फिर सर आप अपना कंपटीशन के क्षेत्र में कैसे वीडियो नहीं भिड़वा के खड़ा हो जाता है ना, तो हम जो पढ़ाते हैं ऐसे पिक्चर में रखकर 2 चाहता करके। बाकी जो बच्चा खुशा है पढ़ा हुआ, जो बिना पढ़े पास कर जाएंगे, बाकी तो हम पूरा कर ही देंगे। तो वहाँ पर ही अपना कैसे पढ़ना है, सबसे पहले अभी तो फोकस आप लोग को इंटर के एग्जाम, ठीक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए।